हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम अगेन इन एन iOS पाठशाला विजन ई लर्निंग ऐप। आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आपका फिजिकल एजुकेशन और योग का मेंटोर हूं। हम लोग पिछले 2-3 सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है अपना फिजिकल एजुकेशन का। तो चैप्टर 6 का जो टॉपिक था साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। उसके 2 टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी की कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि कैसे साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को चेंज करती है और कैसे साइकोलॉजी हर एक व्यक्ति को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडीज़ करती है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही किसी फाइनल डिसीजन पर जाना चाहिए। जैसा कि आज हमारे सामने तमाम चैलेंजेज हैं, तो उन चैलेंजेज को देखते हुए साइकोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना कम से कम एक टीचर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी की पूरी सफलता और पूरी असफलता इसी के इर्द गिर्द रहती है। तो देर न करते हुए हम उस पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखेंगे और उसका नाम है मोटिवेशन। कम टू दी स्लाइड। फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, चैप्टर 6, एंड वी आर इन द लेक्चर नंबर 3। नाउ कम टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मोटिवेशन का मतलब क्या है। मोटिवेशन का सीधा सा मतलब है मोटिव। हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो विजन है, दैट शुड बी क्लियर। लेकिन वो कहाँ से हम इंस्पायर होंगे, कैसे हम उसको पूरा करेंगे, वो जो एक इनविजिबल स्ट्रेंथ है, वो इनविजिबल जो इंस्पिरेशन है, वो इनविजिबल जो हमारे पास ये कह सकते हैं इनकरेजमेंट है, दैट इज़ कम इन दी वर्ड ऑफ दी मोटिवेशन। प्लीज़ कम टू द पॉइंट। There is a story. This story I am going to read, and after the completion of this story, we will understand about the theme of the story, about the merm of the story. So what is this? A boy wakes up early in the morning to practice cycling. ध्यान सुनिएगा, एक लड़का सुबह उठता है साइकिलिंग अभ्यास के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ही फेल डाउन एंड गॉट इंजर्ड। हम सभी जानते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में साइकिलिंग वगैरह सीखते हैं तो कई बार चढ़ते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार उतरते हैं। तो उसी से संबंधित स्टोरी है और उसके स्टैंजा में दिया गया है कि आप इसको समझिए कि लगातार गिरने के बाद भी वो एफर्ट करता है। तो एफर्ट के लिए उसको मोटिवेशन कहाँ से आता है, उस एफर्ट के लिए उसको इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, वी आर गोइंग टू सी। बट नेवर लेफ्ट टू लर्न साइकिलिंग। ही वांट्स टू अचीव एक्सीलेंस इन साइकिलिंग सो दैट ही कैन अर्न मनी। हिज स्ट्रॉन्गेस्ट नीड फोर्सेज हिम टू परफॉर्म वेल एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन साइकिलिंग। वो किसी एक चीज़ से उसको बिल्कुल उसका विज़न क्लियर है कि मुझे वहाँ पर पहुँच के मुझको इस काम को करना है जिससे मैं कुछ पैसे अर्न कर सकूं। बेटा इस बात को ध्यान समझो कि जब तक हमारे दिमाग में किसी चीज़ का टारगेट नहीं होगा, हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते। वही टारगेट हर बार हमें फोर्स करता है, हमें मोटिवेट करता है कि उस काम को हम पूरा करें। अब इसमें 2 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना है कि हमारा जो अप्रोच है या हमारा जो टारगेट है, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव है या हमारा डिस्ट्रक्टिव है। आप इसको इस तरह समझिए कि कभी कभी ये बातें सामने आती हैं
कि इन्होंने ये इंसिडेंट कर दिया, इन्होंने ये इंसिडेंट कर दिया, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड थे, उनको भी किसी न किसी ने मोटिवेट किया है। अब आपको देखना है कि आप राइट पाथ के मोटिवेशन पे जाते हैं कि रॉन्ग पाथ के जाते हैं। सो वी कैन से दैट व्हाई एंड हाउ अ बिहेवियर लाई इन द की वर्ड मोटिवेशन। दिस इज द पॉइंट। देयर इज समथिंग विच फोर्सेस अस टू एक्ट और बिहेव in a particular manner at a particular time. Motivation can be broadly categorized in three parts, that is the intrinsic motivation, extrinsic motivation and a motivation। तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे। अगर हम उसकी पहले की लाइन में आए तो पूछ रहा है, बता रहा है कि कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो, या कौन सी ऐसी चाबी है, की पार्ट है, की शब्द है जो हमें उसको करने के लिए मोटिवेट करता है या करता है, तो उसको हम कहते हैं दिस वर्ड इज कॉल्ड मोटिवेशन। समझ रहे हैं आप? इसको हम कहते हैं मोटिवेशन। यही जो हमें प्रेरित करता है, हमें बढ़ाता है, हमें कहता है करने के लिए, उसी का नाम है मोटिवेशन। ठीक है। और वो जो हमारा बिहेवियर है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। और ये कहाँ से आएगा? अब वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। जस्ट सी, द फर्स्ट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब है इंटरनल। ऐसा मोटिवेशन जो स्वयं हमको फोर्स करता है, पुश करता है, या हमारे बारे में, या हमको गाइड करता है। इसमें किसी बाहरी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ नेचुरल अर्ज द ह्यूमन बीइंग्स। इंडिविजुअल्स आर नेचुरली मोटिवेटेड एंड परफॉर्म एन एक्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। ये वर्ड देखिएगा, दे परफॉर्म देयर प्लेजर ओन रिवार्ड सेटिस्फैक्शन। बेटा इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो पहला वर्ड है इसमें जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका इंटरेस्ट कैसा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका उसमें लगाव कितना है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि बहुत बचपन में जो लोग अभी गांव से बिलोंग करते हैं, कहावत आप लोगों को याद होगी कि पढ़ाई अगर हम करते हैं तो पढ़ाई केवल दो ही तरीके से हो सकती है, या तो प्यार से और या तो डर से। तो डर शब्द को तो आज के टाइम में हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि वो प्रमोट करने का वो नहीं है। लेकिन अगर हम उसको देखें तो कहते हैं प्यार का मतलब है इंटरेस्ट। आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि मुझे इस काम को करना है। जैसे दो बच्चे हैं और दोनों को किसी एक काम को दिया जाएगा, तो जिसका इंटरेस्ट होगा उसको बहुत मन से करेगा, दूसरे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसको मन से नहीं करेगा। तो उसके पीछे अगर कोई फोर्स है तो उस बता दिया जाए कि भाई आपको इतना करना ही है, नहीं हो सकता आप पनिशमेंट पाएँ, तो हो सकता है उसके लिए करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मैटर करता है कि 100% आपको रिजल्ट चाहिए तो इंटरेस्ट का होना जरूरी है। जब तक आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं या उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो दे परफॉर्म फॉर देयर। और ये कब होता है? जैसे बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है। बहुत नोवेल पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ने में अच्छा लगता है। कुछ म्यूजिक सुनते हैं, उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। कुछ फार्मिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उसको उनमें इंटरेस्ट है। ये नेचुरल है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये मैन मेड नहीं है। तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। और आफ्टर द लेक्चर वी विल फाइंड कि द इंट्रिंसिक इज मोर पावरफुल कंपेरेटिवली एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है कि एक्सट्रिंसिक की सस्टेबिलिटी एक टाइम तक होती है और इंट्रिंसिक बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहता है। जैसे हमें पता है हमारा इंटरेस्ट है तो उसमें हमको कोई बोरियत नहीं लगेगी, हम बहुत आराम से उस काम को करेंगे। दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इन दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन द सोर्स ऑफ प्लेजर डज नॉट लाई विद इन द टास्क। देयर इज नो फंक्शनल relationship to the task,
इंडिविजुअल लर्न नॉट फॉर हिज ओन सेक बट एज अ मीन ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर्ड गोल आर गेटिंग सम एक्सटर्नल रिवार्ड। प्लीज़ इस लाइन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये क्या कह रहा है? देयर इज नो फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी हमारा जो काम करने का इंटरेस्ट है और काम का जो नेचर है, उनमें दोनों में कोई संबंध आपस में नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस काम को करने में नहीं है। लेकिन मैं कर क्यों रहा हूँ? मुझे ये पता है कि अगर इस काम को करूँगा तो हो सकता है मुझे कुछ यहाँ से रिवार्ड मिल जाए। रिवार्ड आपका प्राइज हो सकता है। कैसा प्राइज? मान के चलिए कोई मेडल हो सकता है, ठीक है, ट्रॉफी हो सकती है, इसके बाद कोई शील्ड हो सकती है। शील्ड के साथ आपका ये मान के चलिए उस पर आपका शील्ड के साथ साथ कोई और चीज़ हो सकती है जिससे आप ये हो कि भाई ये काम करने के बाद मुझे ये चीज़ें यहाँ से गेन होंगी। तो इसमें फंक्शनल कहाँ रह गया? आपका इंटरेस्ट कहाँ रह गया? आपने किसी चीज़ को टारगेट बनाकर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपने इस काम को किया। ऐसा नहीं कि निगेटिव है, ध्यान रखिएगा इसको, ये निगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इसकी बात इंटरनल से करेंगे तो दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? इंट्रिंसिक, ये वाला ज़्यादा पावरफुल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे मन का है, हमने सोचा है इसको, हमारे मन में ये बात आई है। तो जो अगर कोई व्यक्ति मन से डिसाइड करता है तो उसमें फिर नेगेटिविटी के कोई चांसेज नहीं रहते। तो आप देखिए, ऑब्टेनिंग डिजायर गोल आर गेटिंग सम एक्सटर्नल रिवार्ड, फॉर एग्जांपल ऑनर, सम्मान के लिए, मनी, पैसे के लिए, रिसीविंग प्रेज, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार के लिए, एवॉइडिंग पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट मान लीजिए है उसको हटाने के लिए कि हमें पनिशमेंट ना मिले, ठीक है, पनिशमेंट ना मिले। दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। दिस इज द टू मोटिवेशन वी हैव सीन। वी आर कमिंग इन द नंबर थर्ड, दैट इज द अमोटिवेशन। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अमोटिवेशन, लैक ऑफ पर्पज एंड इंटेंशनली इन वंस एक्शन। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। इसका ये कह रहा है कि जिसके पास कोई वही ना हो, टारगेट ही ना हो कि हमें करना क्या है, उसको कहते हैं अमोटिवेशन। द इंडिविजुअल इज नॉट मोटिवेटेड फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी if we compare extrinsic motivation with intrinsic motivation as a source of natural inspiration and stimulation and brings better result। अमोटिवेशन का मतलब है कि ये हमारा कोई उद्देश्य से नहीं होता है, इंटेंशनली हम कुछ उस पर प्रयास भी नहीं करते हैं, और हम काम तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर ना इंट्रिंसिक काम करता है ना एक्सट्रिंसिक काम करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बाद में हमें पता लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि हम मोटिवेटेड थे ही नहीं। हमने बहुत काम किया, मेहनत किया, लेकिन हम उस दिशा में उतना अच्छा काम नहीं किए जिसकी ज़रूरत हमें थी। तो हमने बीच बीच कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, छोड़ दिए, किया नहीं किया, क्योंकि कोई टारगेट तो था नहीं, ना तो अवार्ड लेने का मन में लालच था और ना मेरा इंटरेस्ट था। तो आप मुझे बताओ फिर कैसे रिजल्ट आएगा आपका? फिर हम कहते हैं कि हमने तो पढ़ाई की, जो रिजल्ट हमारा नहीं आया अच्छा, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी के साथ उस काम को पूरा नहीं किया। इसलिए ध्यान देना है कि जब भी आप काम करें तो दो चीज़ों को आपको फॉलो करना है। एक, पहला है आपका जो एक्सटर्नल है, और दूसरा है पहला है इंटरनल। पहला है इंटरनल, पहला है इंटरनल,
पहला इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। ये इनमें दोनों में से एक का रहना जरूरी। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप केवल टाइम पास कर रहे हैं। आप केवल क्या कर रहे हैं? टाइम पास, कि भाई पढ़ लिया ठीक है कोई बात नहीं, और देखिएगा रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। आपके सामने सबसे पहले इसका होना जरूरी है, अगर इसकी कमी है तो इसका होना जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेहनत करेंगे। और कैसे हो सकता है? सपोज करो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपके मन में अगर इंटरेस्ट है कि मेरा फिजिक्स मुझे पढ़ना ही है, मुझे अच्छा लगता है, केमिस्ट्री मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है, वो तो अच्छी बात है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझको उस बच्चे से आगे जाना है, क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा को पुरस्कार दिलाना है, क्योंकि मेरा नाम पेपर में आए, क्योंकि मैं जो है एक दिन ऐसा है कि मीडिया मेरा इंटरव्यू ले, एक दिन ऐसा है कि मैं स्कूल में टॉप करूं। उनके सब के लिए एक्सटर्नल काम करता है, और पहले के लिए क्या काम करता है? इंटरनल काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मोटिवेशन। प्लीज कम टू द नेक्स्ट इन दिस यू नो दी स्लाइड यू कैन सी दिस फिगर कि इंट्रिंसिक का मतलब है मोटिवेशन, फ्रॉम विद इन, प्लेजर, सेल्फ, फन। ये फिगर बना हुआ आप देखिए, 3 चीज़ें। पहला आनंद आपको आता है, सेल्फ आपका रेट्रोस्पेक्शन है, और फन। ये तीनों के तीनों आपके हैं इंट्रिंसिक में, जो विद इन है, अंदर से आते। इसके बाद ये है आउटसाइड, रिवार्ड है, पनिशमेंट है, एप्रिसिएशन है। ये 3 आउटसाइड के हैं और 3 इनसाइड के हैं। इनसाइड हमारा ज़्यादा इफेक्टिव है, आउटसाइड भी इफेक्टिव है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम है। तो आपको निर्णय लेना है कि आप इसमें हैं या इसमें हैं, लेकिन कृपया करके तीसरे में मत चले जाइएगा, ये वाले में। अगर ऐसा आपके साथ है तो कृपया इससे वापस आइए और उन दोनों में पहुंचिए जिनकी बात मैं कर रहा हूं, इनमें दोनों में। या तो इसमें जाइए और या तो इसके बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकते। आज के दिन में आपको निर्णय लेना है कि ये जो है अगर नहीं क्रिएट हो रहा है तो कम से कम बेटा इसको तो क्रिएट कर लो। ये तो आपके हाथ में है। आज आप टारगेट बनाओ कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। आज ये टारगेट बनाओ कि मुझे अपने गांव का नाम रोशन करना है। आज ये टारगेट बनाओ कि मुझे क्लास, ये मत सोचो कि हम कहाँ से कनेक्टेड हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। आपको बता दें, जब आप 11th-12th में आ जा रहे हैं तो उस समय हम लोग केवल आपको गाइड कर रहे हैं, करना सब कुछ आपको है। अगर कोई ये बोले कि हम बहुत आपको पढ़ा रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वी आर प्रोवाइडर, यू गाइज आर टेकर। ठीक है, बी पर्सन्स आर प्रोवाइडर एंड यू आर लिसनर एंड लर्नर, एंड द थिंग्स इज ए 2-way प्रोसेस। हम बहुत सिखाएं, आप सीखना नहीं चाहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, those who are connected with me or those who are going to see my video, कि please change your motive and prepare yourself, make a target for your future. Several things are there. आप कोई भी एक ऐसा टारगेट अपने जीवन का सपना लीजिए कि मुझको इसको पूरा करना है। बट हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी सपना डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम किसी का अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप मुझे बताओ कि क्या एक चोर चोरी करता है तो उसको लगता है कि ये गलत है? अगर उसको लगता होता तो क्यों चोरी करता? किसी ने मोटिवेट किया ना उसको, लेकिन उसका मोटिवेशन गलत डायरेक्शन में। एक टेररिस्ट अपनी जान के लिए बाजी लगा के चला जाता है कि वो करने के लिए, इसका मतलब कोई ना कोई मोटिवेशन है, कोई ना कोई ताकत है जिसने उसको मोटिवेट किया। उसका डिस्ट्रक्टिव अप्रोच था। और एक फौजी है कि उस मोटिवेशन होकर देश की रक्षा के लिए जाता है। अब आपको देखना है ना, अगर दोनों के मोटिवेशन को आप देखिए तो कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा वर्क कर रहा है। बी ऑल आर अवेयर कि एक की क्या दशा होने वाली है और एक की क्या दशा होने वाली है। तो हमें हर समय ध्यान में रखना है कि मोटिवेशन को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना है अपने जीवन में। इसलिए मैंने इस कोड किया। हालांकि एक फौजी को उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का कोई मतलब नहीं है।
एक जो राष्ट्र की सेवा में है, एक जो राष्ट्र के विरोध में खड़ा है। उसका हाल यही हो गया ना कि घर के साथ और घर के विरोध। तो आप जान लो क्या करना है। तो आपको इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करके अपने टारगेट्स को पूरा करना है। देन वी कैन कम विद दिस वन। नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड इट इज़ माई अपील टू यू ऑल कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट,